सबसे पहले शंभू का प्रणाम नमस्कार और आशीर्वाद के लिए हम सभी जनता मालिक के दरवाजे पर फिर गए और पुनः आशीर्वाद की कामना किए कि हमें पुनः आशीर्वाद दें। हाथ नीचे कर दीजिए। और सर, आप सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार फिर से 2021 में आप, और पूर्व में भी अभी निवर्तमान 5 साल लगातार सरपंच रहे हैं। तो सरपंच का कार्यकाल जो है आपका कितना बेहतर प्रदर्शन किए 5 साल, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, जो भी जनता मालिक के बीच कुछ भी झंझट हुआ उसको हम अपने जमीनी स्तर पर ही निपटाने का काम किए। थाने तक जो भी गए उनको फिर पुनः हम जमीनी स्तर पर लाके और जमीन पर ही इसका निराकरण करने का काम किया है। और किसी भी जनता मालिक को हम आगे ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है, आघात पहुंचाने का काम नहीं किया है। समझा बुझा के मैं अपने ग्राम कचहरी के माध्यम से, ग्रामीण पंच के माध्यम से उसका निपटारा करने का काम किया है। तो अभी सर, जैसे पंचायत में कुछ 5 साल में कुछ ऐसा भी केस बताइए जो कोर्ट जाते जाते बच गया और आप उसको यहीं पे पंचायत में निपटारा कर दिए। बहुत सारा केस है जिसको हम बचाने का काम किए हैं। जहाँ तक कि मारपीट के बाद सिर भी फटा है, फूटा भी है, उसको हम लोगों ने रिकमेंड करा के दवाई वगैरह करा के थाना के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से ही उसको मैंने क्लियर करने का काम किए हैं। आगे बढ़ने का काम नहीं किए। इस बार न्याय के साथ साथ विकास भी दे रहे थे, इस बार और बेहतर करने के लिए क्या सिस्टम है? बेहतर करने के लिए उसमें न्याय तो बेहतर ही है, ये है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन विकास होगा तो सामाजिक स्तर पर विकास होगा जो दिखेगा। कोरोना काल में, कोविड-19 में हमने जगह जगह कैंप लगाकर, जगह जगह जाकर लोगों में जागरूकता करने का काम किया। साबुन से कैसे हाथ धोया जाए, कैसे मास्क पहना जाए, किस तरह से बचाव करें, किस तरह से हम भीड़ भाड़ में नहीं रहें, सेफ्टी कैसे रहें, इस पर हम लोग विशेष बात करके और लोगों को सेफ रखने का काम किया। तो इस बार पुनः जो है कि आप सरपंच बनेंगे तो और बेहतर न्याय के साथ साथ बिल्कुल न्याय के साथ साथ विकास होगी और विकास दिखेगा। जो दिखता है वही बिकता भी है। जी, आपका यही एजेंडा है कि हर घर जो है कि न्याय प्रिय बात होगी और हर घर विकास होगा। हर घर विकास होगा ही, न का सवाल नहीं है। अच्छा, और घर घर शंभू है, इसमें कहीं से चुनावी माहौल है नहीं। मैंने 8 उम्मीदवार हैं, निरक्षर भी हैं। इसमें ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता का शोषण भी किए हैं, वो भी उम्मीदवार बन के आए हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक वो शोषण करते ही चले हैं, या वो जिस माध्यम से, जिस विभाग से वो शोषण करने का काम किए हैं। वैसे भी उम्मीदवार आए हुए हैं हमारे सरपंच के उम्मीदवार में, लेकिन हम जनता मालिक से अपील किया है कि वैसे उम्मीदवार को नकारात्मक माने आप जवाब दीजिए। आपका कौन सा छाप है? मेरा छाप जोरा बैल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं जिसके आधार पर लगता है कि जनता पुनः वोट करेगी और आप फिर चुनाव जीतेंगे? क्या आग्रह रहता है, निवेदन रहता है, विनती रहता है कि आपके बीच हम 5 साल काम किए हैं। अगर हमारा सेवा अगर सच्चा है, आपके सेवा के लायक मैं हूँ, आपके सेवक के लायक हूँ, तो पुनः फिर हमें रखिए। अन्यथा जो विचार है आप कर सकते हैं। विकल्प के हाथ। जी जी, जनता के हाथ में है। सदैव जनता मालिक होते हैं। जी बिल्कुल। और जो प्रतिनिधि जनता को मालिक नहीं समझा, वो प्रतिनिधि क्या करेगा? बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, आप जैसे कुछ क्लियर सवाल है आपसे, जैसे सभी प्रत्याशी जो है, जी जी, आपकी दमखम लगा रहे हैं जो जोर शोर से जनसंपर्क। जी जी, आप कितना सर जनसंपर्क लगातार तेज किए होंगे और कितना खर्च कर रहे हैं? ऐसे जनसंपर्क की बात जहाँ तक है तो घर घर शंभू है। आप पता भी लगा सकते हैं। अब क्या बजट रखे हैं सर? खर्चा का बजट, खर्चा हम कहाँ से करेंगे? कोई बजट नहीं है खर्चा का। खर्चा मेरे पास कहाँ से आया जो करेंगे? मैं आरजू विनती करके ही मैं जनता मालिक का चरण का सेवा किया है, उसके आधार पर हमें पुनः जनाधार मिलेगा और जनता मुझे फिर से अपना सेवा